वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। वे लाशें भी अब बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। और दुश्मन जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कड़ी का नाम है, या एक ऐसे उस ऑपरेशन का नाम है जिसने भारत के नाम को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर या स्तर पर एक विशेष दर्जा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर उस कार्यवाही का नाम है जिस कार्यवाही ने पहलगाम में हुए अटैक का एकदम शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर उस ऑपरेशन का नाम है या उस कड़ी का नाम है जो पहलगाम में हुई उस घटना या उस माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए उनका एक बदला था। ऑपरेशन सिंदूर भारत को गर्व कर देने वाला एक ऐसा क्षण है, या एक ऐसा पल है, या एक ऐसा स्ट्राइक है जिसने भारत को का परिचय ऐसा करवाया, शांति पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से कैसे दुश्मन से निपटा जाए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कड़ी का नाम है जिसने भारत को एक सभ्य और व्यवस्थित और वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अनुसरण करने वाला एक देश या एक राष्ट्र के रूप में अन्य देशों से परिचित करवाया। दोस्तों, आज ही सुबह लगभग 7 बजे के आसपास की खबर है जिसमें भारत ने पाकिस्तान के उन नापाक इरादों से चलने वाले ऐसे संगठनों को नष्ट किया जो कहीं ना कहीं हमारे देश में या विश्व स्तर पर एक आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। जिसमें हुआ ये कि सुबह 7 बजे के आसपास भारत ने ऐसे उन स्थानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसे उन स्थानों को टारगेट किया या केंद्रित किया जहां पर ये आतंकी लोग रहते थे, या नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए कहीं ना कहीं अशांति फैलाने के लिए ये गुट बनाकर रहते थे और कहीं ना कहीं ये योजनाओं को बनाते थे। उन ठिकानों पर लगभग पाकिस्तान के ऐसे 9 इलाकों को टारगेट किए या ऐसे 9 जगहों को टारगेट किए जहां पर बड़ी मात्रा में ये जो आतंकवादी थे उनको क्या शरण दे रखी थी, यहाँ पर वो रहते थे। तो उन ठिकानों को भारत ने आराम से व्यवस्थित तरीके से ऐसे टारगेट किया और बूम कर दिया। क्या कर दिया? बूम कर दिया, यानी कि उड़ा दिया गया। अब ऐसी मार मारी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को दर्द भी हो रहा और बता भी नहीं पा रहा है कि यार मारा तो है लेकिन दर्द हुआ कैसे। कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर जगह, जब भी हमारे लगभग ये तीसरा अटैक पाकिस्तान के द्वारा हमारे क्षेत्र में किया गया था। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक और अब ये पहलगाम अटैक हो, इस प्रकार तो भारत ने कहीं ना कहीं हर समय हर तरीके से क्या किया, कार्रवाई का जवाब व्यवस्थित तरीके से उनको दिया, अच्छी व्यवस्थित कार्रवाई करके। इस बार भी पाकिस्तान जब ऐसा पता चला तो पाकिस्तान ने बोलता है कि हम तो बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद में हमारा कोई हाथ ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपने ये वीडियो क्लिप्स देखी होगी। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान भी मना कर रहा है कि यार ऐसा कुछ हमारा हाथ भी नहीं है और हम इन लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो भारत ने उसी चीज का एक फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया कि जहां पर भी हमने ना तो पाकिस्तान के आम लोगों से लड़ाई की, ना पाकिस्तान देश से हमने लड़ाई की। एक तरीके से हमने जूते भी दिए, लेकिन हमने बता के जूते नहीं दिए कि कैसे जूते मारे हमने। ना तो हमने पाकिस्तान को टारगेट किया, ना पाकिस्तान की जनता को टारगेट किया। हमने टारगेट किया उन ठिकानों पर जहां पर ये लोग रहते थे। कौन? ये आतंकी लोग रहते थे। उन ठिकानों को हमने टारगेट किया। हमने 9 ऐसे ठिकानों को टारगेट किए जहां पर बड़ी मात्रा में इनके क्या थे, हथियार औजार रखते थे, जहां ये लोग रहते थे, और उनको टारगेट किया। और टारगेट ऐसे किए जब लोग उस टाइम पे धम 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 जगह जगह से 9 बार आवाज आई और कहीं ना कहीं उनको उन ठिकानों को हमने नष्ट किया। अब पाकिस्तान थोड़ा बौखला सा गया। पाकिस्तान ने बोला कि ये तो हमने युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं और ये तो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। अब भाई साहब, सही बात है, तुम्हारा मानना भी सही है और हमारा कहना भी सही है कि डायरेक्ट तो अटैक हमने किया है, लेकिन हमने आप पर अटैक नहीं किया है और हमने तो उस ठिकानों को नष्ट किया जो कहीं ना कहीं आतंक फैला रहे थे। अब तुम उसको अपने ऊपर डायरेक्ट युद्ध का नाम अगर तुम लेते हो तो बिल्कुल हम उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हमने अटैक किया है
और बहुत सोच समझ कर किया है, और आगे भी हम करेंगे अगर तुमने ऐसी कभी कोई भी नापाक हरकत की। अब तुम में दम हो तो आ जाओ सामने मैदान में। तो ये चीज हमारे मतलब ये हमने बोल दी है, एक तरीके से स्पष्ट ये कर दिया है। अब आगे की बात क्या है? अब बात ये है जिसके लिए मैं आपको इस मंच पर आया हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आग का खिलाड़ी हम हैं, आग से खेलना हम जानते हैं, तो हमें जलने का भय भी रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम जल भी सकते हैं। मान लीजिए अगर पाकिस्तान से हमारा युद्ध होता है और अगर युद्ध छाएगा पाकिस्तान, तो बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमने जहां जहां से युद्ध होने के या जहां जहां से हम पर अटैक होने का ऐसा साइन मिल रहा था, तो हमने उस जगह को व्यवस्थित तरीके से टारगेट कर लिया और व्यवस्थित तरीके से हमारी सेना वहां पर पहुंच गई है। एक तरीके से हमने, जैसे हमें लगा कि अगर इस क्षेत्र से हम पर अटैक हो सकता है, तो हमने इस क्षेत्र को व्यवस्थित टारगेट कर लिया और उस पर एक अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था कर दी जिससे हम पर कोई अटैक ना हो सके। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, या ऐसा धरती जैसा कंपन टाइप सा कुछ हो जाए, तो उससे बचने के लिए हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है या सरकार है, उसने एक ऐसा रेस्क्यू चलाया। रेस्क्यू का नाम क्या है? मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल एक प्रकार से ऐसी मतलब युद्ध करने से पहले की ऐसी कुछ एक रणनीति है जिससे हम अगर ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, मान ली जाए कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो रेस्क्यू डायरेक्ट तो हम रेस्क्यू कर नहीं सकते, उससे पहले हमें एक ट्रेनिंग दी है, वेल ट्रेड होना पड़ता है जिससे कि हम अपनी रक्षा कर पाए या सामने वालों की रक्षा कर पाए। कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ता है। तो मॉक ड्रिल में ऐसा बताया, ऐसा किया जाएगा या ऐसा प्रशिक्षण कर रहे हैं। देखो, इंदौर शहर से मैं ये वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं, तो इंदौर में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही है, सुबह से ये चीजें चल रही है और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ के कलेक्टर है, उनका भी ये आदेश है कि जहां पर भी मॉक ड्रिल हो रहा है वहां पर बच्चे पहुंचे और प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण कैसे ले? मान लीजिए अचानक तुम्हारी मल्टी में आग लग गई हो, तो उस आग को कैसे कंट्रोल कर दिया जाए। मान लीजिए अचानक तुम्हारी मल्टी ऐसे कंपन होने लगी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या बचाव करनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक उसको कुछ हमला हो गया या उसको किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई है, तो कैसे उसको हमें बचाना चाहिए। कोई जख्म लग गया तो कैसे उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार की अपने को क्या है, ट्रेनिंग देना है, उसको मॉक ड्रिल बोला गया। मॉक ड्रिल एक तो हुआ था, देखो एक टाइम है सुबह 7 बजे 2 मिनट के लिए उसको, सुबह के टाइम में, ये शाम को 7 बजे का टाइम है, शाम को 7 यानी कि आज ही के शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए एक विशेष प्रकार का सायरन बजाया जाएगा। हो सकता है वो अपने लिए हैट्रिक हो। सायरन मतलब उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। सायरन का मतलब ऐसा है कि जैसे कि एक रडार रहती है ना, तो उस एरिया को हम टारगेट करते हैं कि यहाँ आसपास ऐसी कुछ चीज या ऐसी कुछ हलचल तो नहीं हो रही जो हमारे लिए एक आपत्तिजनक हो सकती है या एक प्रकार से हमारे लिए खतरा बन सकती है। उसको हम क्या करते हैं, उसको रडार के टारगेट में लेते हैं जांच करने के लिए। दूसरी बात ये है, जब ये मॉक ड्रिल होगा यानी कि ये सायरन बजेगा, तो उस टाइम के लिए लगभग 12 मिनट के लिए पूरी चीजों को एकदम स्तब्ध कर दिया जाएगा, स्तब्ध कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। जैसे कहीं वाहन चल रहे होंगे तो वाहनों को भी वहीं रोक दिया जाएगा और लगभग 12 मिनट तक उन वाहनों की ना तो लाइट चला सकते हैं ना उनको हम चालू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रूम में बैठे हैं तो वहां भी लाइट, हमारे रूम में लाइट नहीं रहेगी, लाइट कट रहेगी। आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, मतलब करीबन होगा, है ना। तो उसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। उस समय हम मोबाइल टॉर्च का उपयोग ना करके मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि मतलब उन चीजों से हम कनेक्ट होने से बच जाएं, मतलब उस रडार से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल होगा उस समय हमें बिल्कुल व्यवस्थित बिना घबराए हो आराम से अपने रूम में रहना है और जहां भी आप रहो एकदम सुरक्षित और व्यवस्थित रहो, बिना किसी प्रकार की उछल कूद और हरकत किए बिना। ये एक प्रकार से ये मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल मतलब एक युद्ध से पहले या किसी आपत्ति या ऐसी कोई आपातकालीन परिस्थिति आने से पहले जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे बचने के जो उपाय बताए जाता है उसे ही मॉक ड्रिल कहते हैं। तो सभी लोग जागरूक रहें और सबको जागरूक करें, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में पीएम मोदी जैसे नेता अगर हमारे देश में है तो हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि समय लगता है लेकिन जवाब दिया जाता है और बिल्कुल वही समय ऐसा लग रहा है कि आ गया है, जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है
कि किसी भी हवाई बातों में ना आए। मॉक ड्रिल है तो एक व्यवस्थित एक ऐसा एक तरीके से प्रशिक्षण वाला काम है। तो आप अगर आपको ऐसा कहीं भी जगह मिले या कहीं भी ऐसा चल रहा है तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। आप उन चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे क्या अपने को कंट्रोल करना है, कैसे क्या सावधानी रखना है। इन सभी चीजों के बारे में वहां पर बताया जाएगा। ऐसा कोई नहीं कि आपको गन चलाना सिखाएगा या आपको ये सब मारेगा, ये फलाना ठिकाना, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये काम किया जा रहा है। तो इस चीज का हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, समर्थन भी करना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, ताकि फालतू की जो चीजें हो रही है कि पाकिस्तान ये गिरा देगा, पाकिस्तान ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा, तो भैया भारत तो उसका बाप है। और एक बात हमेशा याद रखना, बेटा भले ही कितनी ताकतवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैसे भी बेटा नंगा ही है, अपन को पता है ना। लेकिन कितने ताकतवर हो जाए, लेकिन बाप तो बाप ही रहता है। तो इसी